हेलो स्टूडेंट्स 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा लिमिट्स ज्यादा हो गई हैं इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, बट आप लाइन से चलेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट। हमें फंक्शन डिफाइन करना है हर पॉइंट पर। ठीक है सर, हर पॉइंट पर डिफाइन कर देते हैं। आगे सुनो, सबसे पहले लेट करो फंक्शन को डिफाइन। हमें कोई वैल्यू नहीं पता ना, तो लेट करो, लेट सी बी एनी रियल नंबर। मैंने सी कोई रियल नंबर मान लिया है, ठीक है। अब केस वन देखो आपका क्या बनेगा। सर केस वन बनेगा मेरे पास, इफ अगर इस c की वैल्यू लेस देन -3 हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा -c+3। ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ये वाला मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। और यही मेरी लिमिट क्या बन जाएगी, x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c -x+3 में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो -c+3। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल्स टू मेरा एफ सी है और वो मेरा -c+3 निकल रहा है, ठीक है सर। अगर ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह निकल पा रही है, अगर ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह निकल पा रही है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहूंगा देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स लेस देन -3। मतलब कि एफ जो है कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन -3। -3 पे कंटिन्यूस मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, इसी से लाइन से चलना आप केस के लिए, लाइन से चलना। देखो आगे केस टू मैं जो ले रहा हूँ ना उसको ध्यान देना, यहाँ करूँ क्या थोड़ा बहुत, यहाँ देख लो। केस टू क्या करूंगा मैं, वही लेट सी बी एनी रियल नंबर है एंड द वैल्यू ऑफ एंड एक सेकेंड यार, एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज, सर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इस बार वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, इफ c इक्वल्स टू -3। अब ध्यान देना, मैंने इस बार c क्या लिया है, -3 अगर ले लेता हूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एट c इक्वल्स टू -3 पर निकाल के दो। सर f अगर c मैं इस कंडीशन में निकालता हूं, कौन सी कंडीशन पे, अगर मैं एफ सी निकालता हूं इस कंडीशन पर, एक सेकेंड, तो मेरी ये एफ -3 कितना हो जाना है, माइनस -3+3। देख रहे हो क्या किया मैंने फंक्शन में, देखो अगर मैं c इक्वल्स टू -3 पे फाइंड करूंगा वैल्यू फंक्शन की, तो क्या हो जाएगी, ये जो फंक्शन है ना रहेगा तो ये फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह मुझे -3 पुट करना है, ठीक है सर। और ये बाहर माइनस रहेगा इसका मोड के लिए, क्योंकि ये लेस देन है -3 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3+3 यानी कि सर ये वैल्यू 6 आ जानी है मेरे पास, ठीक है सर। तो मैंने निकाल ली एट c इक्वल्स टू -3 पे मेरे वैल्यू आ गई है फंक्शन की, जो कि 6 है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स। करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, एट c इक्वल्स टू -3 है तो एट इसी के ऊपर, लेकिन लिमिट c की वैल्यू -1 का मतलब क्या है, -3 से छोटी वाली वैल्यू बताओ आप मुझे, -3 से छोटी वाली वैल्यू जो है ना एट पे, वो बताओ सर। माइनस से छोटी वाली वैल्यू पे तो ये रहेगी हमारी वैल्यू, माइनस छोटी वाली वैल्यू पे वैल्यू यही रहेगी, x टेंस टू c नेगेटिव। सर ये वैल्यू में माइनस का x+3 है ये, एक मिनट एक -x+ होल ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगी, -3+3, यानी कि सर ये भी 6 आ गई। फॉर राइट हैंड लिमिट, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, c पॉजिटिव एफ एक्स, सर अब क्या होगी, अब आप थोड़ा सा फोकस करो, -3 से अब छोटी वैल्यू मत बताओ, -3 से बड़ी वैल्यू बताओ। अब आप इस पर थोड़ा गौर करो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये वैल्यू x की -3 से बड़ी है, तो बड़ी का मतलब सर -2 इसी के लिए वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मैं यहाँ -3 पुट कर देता हूँ तो 2 इंटू -3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने यहाँ नोटिस किया, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 6 आ रहा है। देखो ये सारे केस इक्वल आ रहे हैं कि, हाँ सर आ रहे हैं। अगर ये सारे केस इक्वल हैं
तो आप क्या कह सकते हो सर, हम ये कह सकते हैं देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -3। मतलब कि -3 पे भी आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। समझ में आया कैसे करना है? बिल्कुल, आगे बढ़ो। अब मेरा केस 3 देखो आप। सर अब केस 3 क्या होगा, इफ सी की वैल्यू क्या हो, सर इन दोनों के बीच में भी तो आ सकती है। हाँ सर बिल्कुल आ सकती है। भाई सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, सर बीच में भी आ सकती है। तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -2c तो मेरी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स की जब मैं -2x पुट करूंगा और x की जगह मैं c पुट करूंगा तो -2c आ जाएगा। तो आपने यहाँ देखा लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू -2c आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। अगर ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल आ रही है तो आप क्या कह सकते हो, हैज f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट, किसके ऊपर कर रहा हूं मैं, एट एक्स, सॉरी, एट, ये दोनों वैल्यू के बीच में ले लेता हूं ना, +3। इस इंटरवल के अंदर जो है यहाँ पर भी आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकलेगा इस इंटरवल में। समझ गए? ठीक है। और देखो अभी और है सवाल है ना, अभी और है क्वेश्चन, ये भी तीसरा केस किया मैंने, और केस बनेंगे अभी, है ना? केस 4 देखो। केस 4 में सर ये वाली लिमिट सॉल्व कर ली, अब इस लिमिट पर हो जाओ। इफ सी ग्रेटर देन 3 हो जाए, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए, सर अब क्या करेंगे, फिर से निकालो वही वाली सी ग्रेटर देन के लिए। आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले तो वो बता दो मुझे। सर ये तो बन जाएगी 6c+2, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 6c+2 बन जाएगी ये वैल्यू तो। ठीक है, ये बन जाएगी तो। और आप मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू 6c+2 बन गई है आपके पास, तो लिमिट की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास देखो, 6x+2। इस वैल्यू में पुट करूंगा मैं सी का वैल्यू तो 6c+2 आ जाएगा। यानी इन शॉर्ट मैंने देखा है लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या आ गया है आपके पास वैल्यू आ गई है एफ सी की। अगर ये एफ सी की वैल्यू आ गई और इसका वैल्यू 6c+2 आ चुका है आपके पास, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे देखना। सर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स ग्रेटर देन, मतलब एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन 3 है, 3 से जो भी ग्रेटर देन वैल्यू ना उस पर भी आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आगे। अभी और क्वेश्चन है ना, ये 4 केस हुए हमारे, हर केस का बनाना पड़ेगा आपको। अगला केस देखो, फिफ्थ केस। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है सर, यहाँ पे होगी इफ c इक्वल्स टू 3 हो जाए, तो भाई ग्रेटर देन है तो 3 इक्वल्स टू पे भी तो बनाओ। हाँ सर, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे वाले के अंदर इक्वल्स टू -3 था ना, बिल्कुल वैसा। एट के ऊपर बनाऊंगा तो मेरे पास सर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर मेरे पास फंक्शन जो है ना, सर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एट है, एट एक्स एट सी इक्वल्स टू -3 पे वैल्यू ऑफ एफ इज, देखो वैल्यू ऑफ एफ कितनी निकल जाएगी, F3 अगर यहां पुट करूं 18+2, ये तो सर 20 आ गई, इसको छोड़ो। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा सर, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। क्या होगा यहाँ पे देखो, 3 नेगेटिव का मतलब है 3 से छोटी वाली वैल्यू बताओ। अब देखो ये यहाँ जाओ, +3 की एक्स की वैल्यू जो छोटी है उसके लिए मुझे कौन सा लिमिट लेना है, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा लेना है बेटा, -2x लेना है। अब माइनस के 2x के अंदर वैल्यू पुट करनी है, वही वैल्यू आपको वही पुट करनी है, एट सी इक्वल टू 3 का मतलब वैल्यू 3 पुट करनी है आपको, वैल्यू तो आपको 3 पुट करनी है, लेकिन करनी किसके अंदर है, मुझे इस वाले केस के अंदर करनी है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो 3 से लेस देन के अंदर आ रहा है मेरा, और मुझे 3 नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है जो 3 से छोटी हो, और यही वो वैल्यू है मेरे पास। आप इस आगे वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो है ना ऐसा, ये तो है ना, इसके नीचे नहीं जा सकती वो बात अलग है, लेकिन कम से कम ये वाला केस तो सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। अब अगर यहाँ पुट करोगे आप तो -2 × 3 यानी कि ये -6 आ रहा है, ये तो पहले ही नॉट हो गया, और मैं कर देता हूँ ऐसे RHL के लिए भी, लिमिट एक्सटेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स
ये देखो पॉजिटिव के लिए सब 3 से पॉजिटिव वाले में वही वैल्यू पुट करनी है आपको वापस से। 3 से बड़ा तो यही वैल्यू है, यहाँ पुट करोगे तो 6 3 ये 20 और ये 6 नॉट इक्वल आ रहा है। हेयर LHL is not equals to RHL. Left hand limit is not equals to right hand limit. So F is not continuous at x equals to 3. 3 के ऊपर जो है नॉट कंटिन्यूस है। Hence x equals to 3 is the only discontinuity of f। f के लिए केवल एक ही डिसकंटिन्यूटी निकल के आई है मेरे पास, तो भाई x इक्वल्स टू 3 वाली। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? ये बताओ आप मुझे, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, इजीली कर सकते हो। थोड़े से लेंथी होंगे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं 8 9, ये जो आगे क्वेश्चंस है यहाँ पे लिमिट्स क्या बहुत तरीके से बांट दी है, तो आपको लिमिट्स को क्या ब्रेक करना है और हर केस के अंदर ब्रेक करके वो जो लिमिट निकलेगी हर केस को आपको कंटिन्यू प्रूफ करना है। तब आप जगह बता सकते हो कि इसमें ऑल कंटिन्यूटी पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है कितने हैं, कौन से हैं, वो आप हर पर्टिकुलर के लिए निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन मान के चलो, बिलीव मी, इन क्वेश्चंस के ना पैटर्न्स लिमिटेड है, 4 to 5 6 जो पैटर्न्स है उनके अलावा कोई पैटर्न नहीं बनता है। आप इजीली एग्जाम में करके यहाँ पे मार्क्स ले सकते हो। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली है हर साल। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो सीबीएसई का, आपको मतलब कोई एक शायद चांस हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने जितने पेपर सॉल्व कराए हैं बच्चों को, सैंपल पेपर ले लो या मतलब बोर्ड्स के पेपर ले लो, हर सेट के अंदर आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कभी 3 नंबर का कभी 4 नंबर का फिक्स है ये क्वेश्चन, तो आपके मान के चलो 4 नंबर तो यहाँ कट जाना है इस चैप्टर में से, और उसके आगे वाले पार्ट में से करो, मान लो क्वेश्चन आए नहीं आए लेकिन ये तो आएगा। ठीक है, तो 5.1 स्किप मत करना। फिर कह रहा हूं आपको श्योरिटी से इस एक्सरसाइज को अच्छे से करो, एक एक क्वेश्चन देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, फिर आप रिवाइज करो क्वेश्चंस के पैटर्न्स को, फिर आपके दिमाग में बैठ जाना, देखो मेथड कितना अच्छे से। ठीक है, आई होप सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।